बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के सैलानी पर रजा चौक पर, और यहीं पर ही थोड़ी देर के बाद जो है वो जुलूस गौसिया का एहतमाम किया जाना है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर बहुत सारी अंजुमनें आ चुकी हैं। अभी परचम कुशाई का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ साहिब सज्जादा दरगाह आला हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी की सरपरस्ती में ये जुलूस निकाला जाएगा। और ऐसा मियां हुजूर जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ जो है परचम कुशाई होगी और उसी के साथ जुलूस का एहतमाम किया जाएगा। एक बार सहयोगी से कहूँगा कि जितनी भी अंजुमन है वो आई हुई है, एक बार यहीं से दिखा दें, उसके बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। रज़ा चौक पर हैं हम, यहीं से ही जुलूस गौसिया का एहतमाम हर साल होता रहा है, कितने वक्त से होता आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद जिस तरह से मैंने बताया परचम कुशाई होगी और जुलूस गौसिया का की जो है यहीं से इब्तिदा हो जाएगी। कितनी अंजुमन इसमें शामिल हो रही हैं वो भी मैं जानूँगा। मेरे साथ अजमल नूरी साहब हैं, साथ ही साथ मुस्तफ़ा नूरी साहब हैं, और भी मेम्बरान हैं, मैं उनसे भी सदर साहब हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मैं अभी जो है हालांकि 5 बजे का वक्त रखा गया था, काफ़ी देर हो रही है, तो कितनी जो है अंजुमन शामिल होने जा रही हैं यहाँ पर? लगभग अभी कम से कम 30-35 अंजुमनें तो आ चुकी हैं जी, और इसमें नए शहर की 10 अंजुमनें आएंगी जी, और तकरीबन 80 अंजुमनें आएंगी इंशाल्लाह। चलिए अजमल भाई, ये हर साल होता रहा है, अभी कितनी देर हो रही, कितनी देर के बाद जो है ये जुलूस निकलेगा? देखिए, ऐसा है कि लगभग मगरिब और इशा के दरमियान तो हर साल होता ही था जी, मगर इस बार जो है अंजुमनों की कुछ रूट डाइवर्जन की वजह से ये दिक्कत आई है, और माशाल्लाह से प्रशासन ने बहुत मदद करी और हमारी भी उनका प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, और जो दिक्कतें थी वो माशाल्लाह से सरकार गौसे पाक के सदक़े में वो सब ख़त्म हुई इस साल के लिए जी। और अब कायदे जुलूस हुजूर एहसन मियां साहब क़िबला जो दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन हैं और जो जुलूस गौसिया के सदर भी हैं, सदर क्या कायद भी हैं, वो कुछ ही देर में तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके बाद में 5 या 10 मिनट में इंशाअल्लाह ताला इस जुलूस की रवानगी होगी। जी, अभी मैं देख रहा था लगातार आप अनाउंस भी कर रहे थे, और जुलूस मोहम्मदी की बात आए तो उस वक्त भी आपने कहा था कि जो है डीजे लेकर नहीं आए, जो लोग डीजे लेकर आएँ बल्कि आप लोग उसको बंद भी करा रहे हैं, आपने कई बार गुजारिश की है, तो किस तरह से लोगों ने माना है आपको इस बात को? देखिए, ऐसा है कि लगभग माशाल्लाह से 100 में से लगभग हमें 25 या 30% तो कामयाबी हासिल हुई है जी। अब ये कौम भोली भाली है और एकदम इसके ऊपर लेके एकदम डंडा लेके तो खड़ा हो नहीं जा सकता, और इंशाअल्लाह ताला 2-3 साल में अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने चाहा, ये जो डीजे की गंदगी फैल रही है हमारे जुलूसों में वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। एहसन मियां हुजूर आएंगे, परचम कुशाई का एहतमाम होगा, उसी के साथ ही जुलूस गौसिया का एहतमाम होगा। मेरे साथ मुस्तफ़ा नूरी साहब हैं जो बहुत वक्त से यहाँ पर जो है जुलूस गौसिया या जो भी यहाँ पर जुलूस निकलते हैं उसको देखते आप भी आ रहे हैं। सैलानी के इतिहास की बात करें तो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, लेकिन अभी मैं खुद जुलूस गौसिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया, ज़र्रा नवाज़ी जी। मुस्तफ़ा भाई, जानना चाह रहा हूँ कि कितने वक्त से ये जुलूस गौसिया का एहतमाम होता रहा है और किस तरह के इंतजाम रहे, कैसे कैसे बदलाव देखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस गौसिया 25 साल से मुसलसल चल रहा है जी, और अल्लाह पाक के करम से जुलूस पिछले के मुकाबले में तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ लोग शरीयत के ख़िलाफ़ डीजे वगैरह ले आते हैं, उनसे हम लोग सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं, किसी से झगड़ा तो हम नहीं कर सकते। लिहाजा इस्लाम का पैगाम यही है कि अखलाक के ज़रिए समझाया जाए, उसी इस्लाम के इस पैगाम को लेकर अखलाक के ज़रिए हम उन्हें समझा रहे हैं, और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये अपना पैसे की भी बर्बादी कर रहे हैं, नुकसानात भी कर रहे हैं, और इससे कोई कौम का भला नहीं, समाज का भला नहीं, शहर का भला नहीं, हमारे देश का भला नहीं है जी। ये खसारे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इससे किसी भूखे को गौस पाक के नाम से खाना खिला दें, यतीमों बेसहारों का सहारा बन जाएं, तो ये हमारे लिए आखिरत का सामान और दुनिया में भी भलाई होगी। जुलूस गौसिया की बात करूं तो कितने साल से यहाँ एहतमाम होता आ रहा है, ख़ासतौर से रज़ा चौक की बात? 25 साल गालिब जी। पूरे आपने क्या बदलता हुआ देखा है इसमें? इसमें तरक्की हुई है, बदलता हुआ कुछ नहीं देखा। लोग आ रहे हैं, अकीदत से आते हैं, हुजूर एहसन मियां जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, जो साहिब सज्जादा हैं, और उनके मुक़द्दस हाथों से और इस निस्बत से पुराने शहर वाले उनसे मोहब्बत करते हैं कि वो आला हज़रत की औलाद हैं, रज़वी दूल्हा हैं और बहुत ही बाअमल शख्सियत हैं। बेशक थोड़ी ही देर के बाद परचम कुशाई का एहतमाम होगा। मैं कुछ यहाँ पर जो
अंजुमन आई भी है, मैं उनको भी ज़रूर दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके बारे में भी मैं जानूंगा। थोड़ी ही देर के बाद जो है वो परचम कुशाई का एहतमाम होगा। तो आप देख सकते हैं परचम कुशाई का वक्त आ चुका है। परचम कुशाई हुजूर के जानिब से जो है परचम कुशाई का एहतमाम किया जाएगा। अब यह बस परचम कुशाई की रस्म अदा की जा रही है और थोड़ी ही देर के बाद जुलूस गौसिया की जो है इब्तिदा होगी। सीधी तस्वीर इस वक्त जो देख रहे हैं रज़ा चौक सैलानी से देख रहे हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी की जहाँ ने जो है परचम कुशाई के साथ जुलूस गौसिया का एहतमाम कर दिया, यानी जुलूस की रवानगी शुरू हो गई है और 80 से ज़्यादा जो अंजुमन है इस जुलूस में शामिल हो रही हैं। सीधी तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये इससे पहले जिस तरह से तैयारी हो रही थी और हमने बात की थी, अजमल नूरी साहब से बात की थी और मुस्तफ़ा नूरी साहब से बात की थी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि डीजे को लेकर के काफ़ी लोगों को समझाई दी गई और काफ़ी लोगों ने जो है इस बात को समझा है डीजे की तादाद में कमी आई है और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि डीजे जो है इस तरह के जुलूसों में ना शामिल किए जाएं। आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद की जा रही है कि डीजे पूरी तरह से जो है वो इस तरह के जुलूसों से हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, लोग समझ जाएंगे और 80 से ज़्यादा जो है आपको बता दूं 80 से ज़्यादा जो अंजुमन हैं वो इसमें शामिल हुई हैं। अगर